गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा आज हम हिंदी की मात्राएं पढ़ेंगे। हिंदी की मात्राएं क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं और इनका उच्चारण कैसे करते हैं, इसे बोलते कैसे हैं, आज हम यह जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में शब्दों की रचना करते समय, शब्दों को बनाते समय या लिखते समय स्वरों को मात्राओं के रूप में भी लिखा जाता है। आज मैं यह बताऊंगी कि आप स्वरों को मात्राओं के रूप में कैसे लिखते हैं और कि लिखेंगे और उसे कैसे बोलेंगे और कहाँ पर लिखेंगे। स्वरों की मात्राएं: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये मुख्य स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के। इनके अलावा भी, इनके अतिरिक्त भी 2 स्वर ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप शब्दों की रचना में मात्राओं के रूप में करते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अ की तरफ चलते हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आ की मात्रा आती है। आ की मात्रा को आप एक खड़ी रेखा की तरह लिखते हो और इस मात्रा को हमेशा व्यंजन के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने एक व्यंजन लिया न के बाद आपने एक खड़ी रेखा को बनाया, स्टैंडिंग लाइन। अब इस न को क्या पढ़ेंगे? अब इस न को पढ़ेंगे ना से हमने शब्द बनाया नाक, नोज। नेक्स्ट छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। इस मात्रा को हमेशा व्यंजन के पहले लगाते हैं और इसका उच्चारण करते समय, इसे बोलते समय आप बहुत हल्के से बोलते हो, बहुत कम टाइम लगाते हो इसे बोलने में। यह हमेशा व्यंजन के पहले इसे लिखते हैं। जैसे व्यंजन के पहले आपने छोटी ई की मात्रा को बनाया इधर साइड से, फिर आपने द लिखा। अब इस द को क्या पढ़ेंगे? अब इस द को पढ़ेंगे दी से हमने शब्द बनाया दिन, डे। इसे पढ़ने में आपने बहुत कम टाइम लगाया, बहुत हल्के से इसका उच्चारण किया और यह मात्रा व्यंजन के पहले आई। नेक्स्ट बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाते हैं और इस मात्रा को बोलते समय, इसका उच्चारण करते समय आप ज़्यादा जोर लगाते हो, ज़्यादा टाइम लगाते हो। जैसे हमने एक व्यंजन लिया यहाँ त के साथ हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया। त में बड़ी ई की मात्रा को लगाया। अब इस त को क्या पढ़ेंगे? अब इस त को पढ़ेंगे ई। ठीक है, इसे पढ़ा आपने ई और इसे पढ़ा ई। ती से हमने शब्द बनाया तीर। नेक्स्ट छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा को बोलते समय आप बिल्कुल हल्के से इसका उच्चारण करते हो, बहुत कम टाइम लगाते हो और यह हमेशा व्यंजन के नीचे लिखी जाती है। व्यंजन के नीचे आप इसे अपने लेफ्ट साइड घुमाते हो, बाएं साइड, बाईं तरफ। ठीक है, इसे हमेशा व्यंजन के नीचे लिखते हैं। जैसे हमने एक व्यंजन लिया यहाँ ख के नीचे छोटी ऊ की मात्रा को बनाया। अब इस ख को क्या पढ़ेंगे? अब इस ख को पढ़ेंगे खू से हमने शब्द बनाया खुश, हैप्पी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं, बिल्कुल छोटी ऊ की मात्रा की तरह व्यंजन के नीचे लगाते हैं। लेकिन इसे जब आप बोलते हो तब इसका उच्चारण काफ़ी जोर दे के होता है, काफ़ी जोर लगा के आप बड़ी ऊ को बोलते हो, ऊ। इसे बोलने में आपने ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा समय लगाया। ठीक है, इसे भी व्यंजन के नीचे लिखते हैं। ये राइट साइड, अपने दाहिनी ओर लिखेंगे।
जैसे हमने एक व्यंजन लिया यहाँ फ के साथ हमने बड़ी ऊ की मात्रा को लगाया यहाँ पर। अब इसे क्या पढ़ेंगे? अब इसे पढ़ेंगे फू से हमने शब्द बनाया फूल। नेक्स्ट री की मात्रा। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं। यह बिल्कुल इंग्लिश की सी की तरह लगती है। देखो, यह व्यंजन के नीचे लगाते हैं, और जब इसे व्यंजन के नीचे लगाते हैं तब व्यंजन को री के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ व लिखा, व के नीचे आपने री की मात्रा को लगाया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? अब इसे पढ़ेंगे व्री। व्री से हमने शब्द बनाया वृक्ष, वृक्ष ट्री। नेक्स्ट ए की मात्रा। ए की मात्रा को व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। एक तिरछी रेखा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, स्लैंटिंग लाइन। जैसे हमने एक व्यंजन लिया यहाँ स के ऊपर हमने एक स्लैंटिंग लाइन बनाया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? अब इसे पढ़ेंगे से हमने शब्द बनाया सेब, एप्पल। नेक्स्ट बड़ी ए की मात्रा। बड़ी ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर बनाते हैं। इसमें 2 स्लैंटिंग लाइन ऊपर की ओर 2 तिरछी रेखा बनाते हैं और इसका उच्चारण करते हैं ए। जैसे हमने यहाँ एक व्यंजन लिया प के ऊपर 2 तिरछी रेखा को बनाया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? अब इसे पढ़ेंगे पै से हमने शब्द बनाया पैसा, मनी। इज दैट क्लियर? पैसा। नेक्स्ट ओ की मात्रा। ओ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगाते हैं, व्यंजन के बाद लगाते हैं। मेक 1 स्टैंडिंग लाइन हियर, देन स्लैंटिंग लाइन अपसाइड। एक खड़ी रेखा यहाँ बनाओगे व्यंजन के बाद और एक तिरछी रेखा ऊपर की ओर। जैसे हमने व्यंजन लिया म में हमने एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ बनाया, फिर एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर के साइड यहाँ पर। अब ये क्या बना? अब ये बना मो से हमने शब्द बनाया मोर, पीकॉक। नेक्स्ट औ की मात्रा। औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगाते हैं, बिल्कुल ओ की मात्रा की तरह, लेकिन इसमें एक स्टैंडिंग लाइन तो बनती है पर 2 स्लैंटिंग लाइन, 2 तिरछी रेखा ऊपर की साइड बनती है। तब इस व्यंजन को औ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे हमने एक व्यंजन लिया प में औ की मात्रा को लगाया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? पौ से हमने शब्द बनाया पौधा, प्लांट। पौध आ की मात्रा पौधा। इन 11 स्वरों के अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 स्वर ऐसे होते हैं जिनकी मात्राओं का प्रयोग आप शब्दों की रचना में करते हो। ये हैं अंग, अ, ऊपर एक डॉट बनाया, अंग। इसकी मात्रा को लिखेंगे हमेशा व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के ऊपर लिखते हैं इसे, और इसे बोलते हैं अंग। जैसे हमने श लिखा, स के ऊपर अनुस्वार की मात्रा डाली, अनुस्वार कहते इसे, अनुस्वार। इसे एक डॉट के रूप में लिखते हैं हमेशा व्यंजन के ऊपर। तब इसे क्या पढ़ोगे? अब इसे पढ़ेंगे सन से हमने संतरा बनाया, संतरा, ऑरेंज। इज दैट क्लियर? लास्ट अह की मात्रा, विसर्ग। इसे हमेशा व्यंजन के बाद लिखते हैं। व्यंजन के बाद इस स्लीपिंग लाइन जो ऊपर बनाते हो शब्दों के ऊपर, उसके नीचे यहाँ देखो, ऐसे यहाँ साइड में व्यंजन के बाद इस 2 डॉट्स को यहाँ लगाते हो। जैसे हमने यहाँ लिखा छ में यह विसर्ग आता है, 2 डॉट यहाँ पर, 2 डॉट्स यहाँ। यह छ तो पता ही होगा तुम्हें। छ हिंदी में, इंग्लिश में से 6 कहते हैं, 6 नंबर ये छ है। ऐसे ही इसमें बहुत शब्द आते हैं, जैसे नमः, प्रातः, अतः, ठीक है, उसमें इस मात्रा का प्रयोग भी करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट।
थैंक यू सो मच।